नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12, जिसमें हम वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर बताएंगे आपको। विषय है सामान्य हिंदी, संकेतांक है 302 DR। ये वे प्रश्न हैं जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो इसमें आइए देखते हैं हम पहले प्रश्न को, जो कि ऑप्शनल है। इसमें हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो सही ऑप्शन है उसी को हमने यहाँ लिखा है। सही विकल्प को ही खाली यहाँ लिखा गया है। प्रश्न भी साथ में है और उसका विकल्प भी है पहले प्रश्न को, और इधर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न और उसका उत्तर क्या है। जैसा कि पेपर हमारे हाथ में है, इस पेपर में जो आया है वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले का ख है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? उसका उत्तर है हिंदी प्रदीप। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो उसका उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? किस युग में उन्होंने रचनाएं किया है? तो इसका है द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। और पहले का अंग यानी पहले का अंतिम प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? हर एक का हमने पहले बताया, हर एक का 4 विकल्प दिया हुआ है। सही विकल्प को ही यहाँ खाली लिखा गया है, जिससे कि वीडियो अधिक लंबा न हो। तो पहले का अंग है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना। उनकी रचना है ध्रुव स्वामिनी। आइए देखते हैं इधर प्रश्न नंबर 2 का क, छायावाद की विशेषता। छायावाद की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। यह है सही ऑप्शन है इसका, सौंदर्य और प्रेम। दूसरे का ख, निम्नलिखित में से भक्ति काल का ग्रंथ है? ये तुलसीदास की विनय पत्रिका। प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी प्रयोगवाद का प्रारंभ करने वाले कौन हैं? उत्तर है अज्ञेय। दूसरे का घ, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका को लिखा किसने? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरे का अंग यानी अंतिम प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? उसका उत्तर है श्रृंगार काल। यानी रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, इसको देखने के लिए हम इन प्रश्नों को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 लिखना होगा तो इसे हटाना आवश्यक है। हमने आपको पहले ही बता दिया है और लिख भी दिया है कि ये 2022 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं सभी, और इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ हम देंगे। तो सबसे पहले इधर हम हाशिया खींच लेते हैं, जिनमें कि प्रश्न नंबर लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर है 3, यानी प्रश्न नंबर 3 है। इसमें प्रश्न नंबर 3 में पहला प्रश्न क्या है, इसका हम पहले गद्य पढ़ लेते हैं। गद्य खंड है ये। गद्य है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का मंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहला प्रश्न इसमें है 3 का,
प्रश्न नंबर 3 का पहला यह है प्रश्न, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? उत्तर है इसका, संस्कृत के विकास और विद्या के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो यहाँ राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? उत्तर है संस्कृति के उद्भव और संस्कृति के उद्भव संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये तीसरे का पहला प्रश्न है उत्तर, और तीसरे का दूसरा इसका उत्तर हम लिखेंगे, राष्ट्र की संस्कृत जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार संस्कृति के बिना संस्कृत के जन की कल्पना बिना संस्कृति जिस प्रकार बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, उसी प्रकार संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अब तीसरे का तीसरा प्रश्न है, जन की संस्कृत से आप क्या समझते हैं? जन की संस्कृत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, जन की संस्कृति से हम आपस में मिलकर बनाई गई संस्कृति समझते हैं। आपस में मिलकर बनाई गई संस्कृति समझते हैं, अर्थात मनुष्यों ने आपस में मिलकर जिस संस्कृति का निर्माण किया वह जन की संस्कृति है। इसका उत्तर यही है। और चौथा है,
विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये है तीसरे का चौथा है विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है क्रमिक वृद्धि, क्रमिक वृद्धि और अभ्युदय का अर्थ है, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, अर्थात अभ्युदय का अर्थ है उन्नति और विकास का अर्थ है क्रमिक वृद्धि। अगला प्रश्न है दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो तीसरे का पांचवा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, दिए गए गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। एक चीज इसमें हम थोड़े ही समय बता दे रहे हैं कि यहाँ जो नाम लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा राष्ट्र का स्वरूप, तो इसको उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ नाम है लेखक का, तो ये भी हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से हम ये कामा लगाते हैं जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 के पहले खंड का उत्तर। अब 3 के दूसरे में भी प्रश्न पूछा गया है, तो जिसे अथवा के माध्यम से हम समझते हैं, अथवा में दिया हुआ अथवा करके, तो उसको भी देख लेते हैं। यह है अथवा का भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। ये छोटा सा अंश लिया गया है भाषा और आधुनिकता पाठ से, जिसके लेखक है जी सुंदर रेड्डी। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, तो उत्तर होगा शब्दों के अभाव में, अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते हैं सब शब्द ही उसके माध्यम होते हैं। ये जहाँ ये सब लिखा हुआ है ये सब शब्द ही है। अस्तित्व एक शब्द है, दुरूह एक शब्द है, भाषा अभाव सब एक एक शब्द है। तो शब्दों के अस्तित्व में भाषा, शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, अर्थात शब्द अगर ना हो तो भाषा नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो इसका उत्तर है जिस प्रकार जिस प्रकार हम
अनजाने में दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही हो जाता है। अर्थात हमें नए शब्दों के गठन करने अनायास ही हो जाता है, अर्थात हमें नए शब्दों का गठन करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरे भाषा के शब्दों को हम यूं ही ले लेते हैं, अपनी भाषा में समाहित कर लेते हैं और एक नए शब्द हमारी भाषा के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात अनजाने में और अनायास ही हो जाता है। और अगला है तीसरा प्रश्न, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का गठन करते हैं? तो इसमें दिया है अंग्रेजी, अरबी, फारसी। अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी। अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषाओं से शब्दों को लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा प्रश्न है, भाषा की साधारण इकाई क्या है? उत्तर है भाषा की साधारण इकाई शब्द है। अर्थात साधारण इकाई शब्द है, अर्थात शब्द न हो तो भाषा का निर्माण नहीं होगा। भाषाएं शब्दों के ही द्वारा हैं, ये जो लिखे हैं सब के सब शब्द हैं और ये शब्द ही मिलकर भाषा बन जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम, ये तीसरे का पांचवा, ये है दिए गए गद्यांश शीर्षक एवं गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक है गद्यांश का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता
तथा इसके लेखक हैं, इसके लेखक है जी सुंदर रेड्डी, जी सुंदर रेड्डी। इसके लेखक है जी सुंदर रेड्डी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 के दोनों खंडों का हमने उत्तर बता दिया। ये अथवा का है, अथवा का है। इसके पहले हमने जो बताया वो गद्यांश, पहले गद्यांश का था, अथवा करके जो दूसरा गद्यांश दिया है उसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ आज 2022 की परीक्षा में पूछे गए सामान्य हिंदी के संकेतांक 302 DR के प्रश्न का 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने दिया। एक बात और यहाँ पर कि हम जब उत्तर देते हैं तो 2 प्रश्नों के उत्तर के बीच में हमें कुछ जगह 1 लाइन या 2 लाइन अलग से छोड़ देना चाहिए। एक प्रश्न लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ करके दूसरा लिखें, फिर 2 लाइन छोड़कर तीसरा लिखें। इस प्रकार से यहाँ पे हमें जगह देना होगा जिससे कि सारे प्रश्न अलग अलग दिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।